इश्क हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्क हुसैन हासिल ईमान बन गया। ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जंडा सा करबला का वो मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा अकबर ज़ीशान बन गया। तो नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। और ये मिसरे पढ़ कौन रहा है? शंकर कैमूरी पढ़ रहा है। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा, तरह तरह से उन्होंने अपनी लेखनी को घुमा के उन्होंने अपनी बात हालाते हाजरा को उन्होंने एक चित्र उकेरा। एक बार नेहा सिंह राठौर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। अभी आप लोग खोए खोए हैं। फैजी रहमान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजा दें। हाँ, जोरदार तालियां। और उन्हें मुबारकबाद भी इस खूबसूरत बहुत। फैजी रहमान साहब, वो जिसको चाहता है जिल्लत देता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, ये उसके अख्तियार की बात है। वो रहीम भी है, करीम भी है, गफ्फार भी है, सत्तार भी है, कहार भी है, जब्बार भी है। तेरी रहमतों का, क्योंकि माहौल थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा सा हमको ठीक करना पड़ेगा। एक आध 1.5 मिनट। हमने कहा कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। थोड़ा सा आप लौट आइए, थोड़ा सा लौट आइए, थोड़ा जिंदगी का सबूत है। हाँ, हमने कहा तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मेरे दिल के धड़कनों में बस एक नाम तेरा, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। तो हमने कहा कि वो जिसको चाहता है इज्जत देता है। और जितनी कम उम्र में इज्जत मिली। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब, ये खुशबू प्रतापगढ़ की धरती से उठी, धीरे धीरे पूरे देश में, देश के गोशे गोशे में फैल गई। और एक तरह से अब बैनुल अक़वामी सतह पर इमरान प्रतापगढ़ी को का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। माननीय सांसद भी हैं, हम लोग के भाई हैं, आपका बेटा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा, क्योंकि नेहा ने जो रंग दिया, अब वो रंग तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग के रंग देने का रंग अब खत्म हो रहा है। आपका रंग भी बड़ा गहरा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हमारे रंग में आप आ जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप आ जाएं तो हम ये कहेंगे कि बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे, बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे, जहर आलूद ख्यालात न होने देंगे। तो भाईचारे का, मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। क्या कहने शंकर साहब बाबा? बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे। बस से हमने कहा, आली जनाब मंसूरी साहब, माननीय मंत्री तशरीफ फरमा हैं, आलोक मेहता साहब, सब अच्छे लोग, एक लोग, अली अशरफ फातिमी साहब 4 बार 5 बार सांसद बने हैं, मंत्री रहे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। फराज फातिमी साहब, फैजी साहब, हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी मोहतरम शख्सियत हमारी सरपरस्ती कर रही है। हमने कहा कि बस से बदतर कभी हालात न होने देंगे, जहर आलूद ख्यालात न होने देंगे, भाईचारे का, मोहब्बत का सहारा लेकर हम किसी शहर को गुजरात न होने देंगे। आइए मैं ये कह रहा था कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। एक बात और मैं कह रहा हूं, करबला के, हाँ सर, करबला के मैदान में चलता हूं, तीन शेर पढ़ता हूं, करबला के हवाले से तीन शेर पढ़ता हूं। जब करबला के नौके नेजा पे नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक बुलंद और शंकर कैमूरी के 6 मिसरे और हुसैनी जज्बा, हुसैनी तेवर आपका आना चाहिए। हमने कहा कि नौके नेजा पे बुलंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक और शंकर कैमूरी के 6 मिसरे। हमने कहा कि इश्क हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्क हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्क हुसैन हासिल ईमान बन गया। ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जंडा सा करबला का वो मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा अकबर ज़ीशान बन गया। तो नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया।
और ये मिसरे पढ़ कौन रहा है? शंकर कैमूरी पढ़ रहा है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है कौमी यकजहती, ये है हमारी गंगा जमुनी तहजीब। इसके हुसैन हासिल ईमान, हम हिंदू हैं। ये मुशायरा फैजी रहमान साहब ने मुशायरा क्यों कराया? इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस मुशायरे के लिए पहल क्यों की? इसलिए कि मोहब्बत का पैगाम पहुंचे, प्यार का पैगाम पहुंचे। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं। इसको थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए भाई, हल्का सा बढ़ा दीजिए। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कुछ भी हैं, सबसे पहले हम आदमी हैं। आदमी की परिभाषा हमने की कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आदमी को थोड़ी थोड़ी सी बेदारी और दीजिए। हमने कहा कि आदमी को अगर ये मैसेज हो, आज के इस मुशायरे का ये मैसेज है। अशफाक करीम साहब हैं, एक मोतबर शख्सियत। हमने कहा कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम है आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। आहा आहा आहा। इसी प्यार की कमी है जिसके लिए जो लोग नफरत बांट रहे हैं, हम लोग प्यार बांट रहे हैं। हमने कहा कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हमें आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे। पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है। ये तुरबत है शहीदे कौम की, ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया। हाय हाय हाय, क्या कहने। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए, उसमें अव्वल और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या फरमाया हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। तालियां बजा कर सुभान, एक बार तालियां बजा के बताइए। फरमाया कि ठंडी हवा आती है। इमाम हुसैन ने यजीद से कहा कि तुम मुझे हिंद की तरफ जाने दो। जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे रसूल ने लिया, जिस हिंदुस्तान का नाम मेरे इमाम ने लिया, कोई माई का लाल हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता है। आप हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। आप समझ लें, काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। तालियां बजा करके बताइए, ये शंकर बोल रहा है। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है और आबे रहमत यानी काबे की छत से रहमत का पानी, यानी जिसको हम आबे रहमत करते हैं, वो जिस रुख से उतरता है उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। अपने हिंदुस्तान के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार, हिंदुस्तान के लिए। आइए एक मैसेज देकर के आपसे विदा लेता हूं कि दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम मामले कुरान किए बैठे हो और गीता का हर श्लोक पिए बैठे हो, मजहब धर्म का एक जाल सिए बैठे हो। धर्म की आड़ में इस देश को तुम बांट गए। कैसे भाई हो के भाई का लहू चाट गए। वो लहू जिसकी जरूरत थी तिरंगा के लिए, जोश खाता था जो लद्दाख और नेपाल के लिए, जिसको रखा था शहीदों ने सुरक्षा के लिए, वो लहू चाहिए अब देश की रक्षा के लिए। उसको टाटा की फजाओं में उड़ाया तुमने और अलीगढ़ के बाजारों में बहाया तुमने। अब भी आपस का तफरकात मिटा दो यारों, देश में एकता के फूल खिला दो यारों। चोटी वाले हो तो दाढ़ी से मोहब्बत करना, दाढ़ी वाले हो तो चोटी की हिफाजत करना। भाई जिंदाबाद।